एक प्लास्टिक की बोतल का अपना केमिकल जिसमें 52 किस्म के कैंसर, एक वो प्लास्टिक की बोतल जिस फ्रिज में पड़ी है उसमें CFC गैस। ये सुबह निहार मुंह पानी पीना कैसा है, इसके ऊपर मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले ये जानो कि पानी जो आप पीने लगे हो वो कैसा है। अगर हम इसको इस हदीस के अकॉर्डिंग जानें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप अपने भाई के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसा है तो ये देखो कि वो कहाँ से आता है, वो किन के पास जाता है। क्योंकि मुसलमान अपने भाई के दीन पे है, जो जहाँ जाता है वो वहाँ के गुण लेके आता है, वहाँ की प्रॉपर्टी लेके आता है, वहाँ की एनर्जी लेके आता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो पानी आप पीने लगे हो वो रात भर कहाँ था। अगर आप इसके साथ एक और हदीस को जोड़ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के बाग में गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके पास रात का बासी पानी है, और वो पानी मशकीज़े में लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा भी नहीं और मशकीज़े के वो मुँह लगा के आपने वैसे ही पिया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले ये जाना करो कि जो चीज़ मैं खाने लगा हूँ या पीने लगा हूँ वो आई कहाँ से है। एक तो उसके पीछे हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमने आज तक ये भी नहीं कभी जाना। चलो कम अज़ कम हलाल हराम को अभी अगर आप नहीं जान रहे तो पहले तो जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जानो ये पानी पड़ा कहाँ था। अगर वो सिल्वर के बर्तन में पड़ा है तो वो किसकी प्रॉपर्टी लेगा? सिल्वर की। अगर वो शीशे के गिलास में पड़ा तो किसकी प्रॉपर्टी लेगा? शीशे की। अगर वो मेरे मोहतरम भाई और बहनों प्लास्टिक में पड़ा है तो फिर किसकी प्रॉपर्टी लेगा? प्लास्टिक की। और अगर वो मिट्टी के घड़े में पड़ा है तो फिर किसकी प्रॉपर्टी लेगा? मिट्टी के घड़े की। तो सबसे पहले ये जानना कि पानी पीना कौन सा है। हमें वो पानी पीना चाहिए जो मिट्टी के बर्तन में पड़ा है। दूसरे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो तांबे या पीतल में पड़ा है। तीसरे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो कांसी में पड़ा है। और चौथे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो मशकीज़े में पड़ा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो पानी रात भर जिस चीज़ के साथ टच हुआ वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर अब्जॉर्व करता रहा। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ बहस है कि पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब सोचो कि जो फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, एक प्लास्टिक की बोतल का अपना केमिकल जिसमें 52 किस्म के कैंसर, एक वो प्लास्टिक की बोतल जिस फ्रिज में पड़ी है उसमें CFC गैस, उसके अपने असरात, और फिर उसको जो ठंडा किया जा रहा है और बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस और पानी का टेम्परेचर जितना वो ठंडा है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो ठंडा पानी मुंह में डालोगे तो बॉडी सबसे पहले उस पानी को बॉडी के टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करेगी? उसको गर्म करेगी। अंदर कोई हीटर तो लगा नहीं, लेकिन उसने उसको ठंडा, तो जो ठंडा है उसको पहले वो बॉडी के टेम्परेचर पे 37 सेल्सियस पे लेके आएगी, 98 फ़ारेनहाइट पे लेके आएगी, तभी तो बॉडी को वो एनर्जी देगा। तो आपने ठंडा पानी अगर ले लिया तो बताओ आप अपनी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो या उस पानी को गर्म करने के लिए अपनी बॉडी में पड़ी हुई एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो? और अगर मेरे मोहतरम भाई और बहनों मिट्टी के बर्तन में पानी पड़ा हुआ है और आजकल जैसे सर्दी भी है, गर्मियों में तो इतना ठंडा होता नहीं लेकिन सर्दियों में वो ठंडा होता है, ये ठंडा पानी अगर आप इंटेक कर भी लोगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये आपकी बॉडी को कभी भी, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि ठंडा पानी पिया गला ख़राब हो गया, मेरे टॉन्सल जो है ठंडे पानी को फ़ौरन अफेक्ट करते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी मशकीज़े में पड़ा है, जो पानी मिट्टी के घड़े में पड़ा है, जो पानी तांबे में पीतल में पड़ा है, वो ज़िंदगी में कभी आपको बीमार नहीं करने वाला। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो ये है कि पानी कौन सा पी रहे हो। हमारे यहाँ जो पानी है वो प्लास्टिक की बोतल में है, हमारे यहाँ जो पानी है वो प्लास्टिक के कूलर में है, हमारे यहाँ जो पानी है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, सिल्वर के कोले में जो बर्फ़ पानी डाला गया और उसने उसको फ्रीज़ कर दिया, हमारे यहाँ तो वो पानी है।
और आजकल जितनी कैरी करने के लिए बॉटल्स बनाई गई हैं, कौन सी हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह के वक्त पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? सिंपल सा लॉ है, रात भर जब आपका पूरा जीआईटी ट्रैक माउथ कैविटी से लेकर आपके रिएक्टम तक, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो एक रेस्ट फॉर्म में रहा, अब उसको नए दिन के लिए, नई एनर्जी के लिए एक्टिव होना है, तो उसकी सफाई है। और सफाई के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो चीज़ पैदा की है वो पानी है, चाहे वो आपकी बॉडी की एक्सटर्नल सफाई है या इंटरनल सफाई है। तो हमें सुबह के वक्त ये पानी जो है, ये पानी जब आप पिएंगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपने मोटापे को, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अपने जीआईटी ट्रैक की जो प्रॉब्लम है, जिसमें एसिडिटी है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें फेस्ट्यूला है, जिसमें पेप्टिक अल्सर है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारे निज़ाम की, हमारे जीआईटी ट्रैक की अनकाउंटेबल प्रॉब्लम है, उसका बेहतरीन इलाज पानी है। और अगर इसी पानी को हम अल्कलाइन बना लें, और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो मिट्टी के बर्तन में पानी पड़ा होता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, और जो पानी प्लास्टिक की बोतल में होता है, सिल्वर के कौले में होता है, जो मेटल में होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा। अल्कली जब एसिड से मिलती है उसको न्यूट्रल करती है।